हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है फटाफट बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं, कहां 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुआ बलात्कार। साथ ही जानेंगे कि कहां ट्रक लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं खबरों पर। अमरोहा शहर में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां बेखौफ चोरों ने रिटायर्ड शिक्षक के घर से लाइसेंसी बंदूक, नकदी व जेवरात समेत लाखों रुपए की कीमत का सामान चोरी कर ले गए हैं। बता दें, शिक्षक अपनी पत्नी के साथ बेटे के पास नोएडा गए थे, जहां चोरी की सूचना मिलने पर परिवार वापस लौटा तो देखा कि सामान बिखरा पड़ा है। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जाँच में जुटी हुई है और प्रभारी निरीक्षक ने जल्द वारदात का पर्दाफाश करने की बात कही है। पिताजी का नाम? अच्छा, ये चोरी जो है इसकी आपको कैसी जानकारी पड़ी? जानकारी जो हमारे यहाँ सोने आते थे, उन्होंने मुझे सुबह बताया फ़ोन करके कि आपके यहाँ चोरी हुई है। उसके बाद में थोड़ा नोएडा सीखा, आके देखा तो घर में कुछ सामान बचा नहीं है, सब कुछ। लगभग कितने की हुई? लगभग अभी पूरा तो मुझे आइडिया नहीं है, बट अभी जो मुझे लग रहा है 3 से 4 लाख तो मैं तो मौके बाकी अभी और देखने को पता। तो मौके पर उस समय घर पर कौन था? उस टाइम मौके पर घर पे कोई नहीं था। घर पे ये रात में सोने आते थे, इन्होंने आज सुबह आकर लॉक देखा कि सब ताले टूटे पड़े। परिवार में कितने लोग होंगे? परिवार में हम 4 लोग। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। कासगंज पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 4 लोगों की हत्या का खुलासा किया है और आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर सभी लोगों की कंकाल भी बरामद किए गए हैं। बता दें, महिला पुलिसकर्मी के प्यार में पागल आरोपी ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर शव को बेसमेंट में दफनाया था और इस घटना को ग्रेटर नोएडा में अंजाम दिया गया था। उसके बाद आरोपी ने एक गांव के ही युवक की हत्या की घटना को कासगंज के थाना ढोलना क्षेत्र में अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना आधार कार्ड डालकर मौके से फरार हुआ था और अपनी पहचान छुपाने के लिए आरोपी ने चेहरे की सर्जरी भी कराई थी। फिलहाल एसपी रोहन प्रमोद बोथरे ने जिले में चार्ज लेने के बाद ही इस घटना के खुलासे के लिए प्रयास कर रहे थे। एसपी ने जिले में चार्ज लेने के 40 दिन में ही 3 साल पुरानी 4 लोगों की हत्या का खुलासा कर दिया है। सर, एक सनसनीखेज खुलासा किया गया, क्या किस तरह से घटना? देखिए, कासगंज पुलिस द्वारा एक सनसनीखेज खुलासा मर्डर का किया गया है। जो केसेस 4 वर्ष से पेंडिंग चल रहे थे, उसका खुलासा कासगंज पुलिस ने आज किया है, जिसमें 4 मर्डर केसेस जो है वो खुले हैं। 3 मर्डर केसेस जो है, 3 मर्डर्स जो है एक केस में लिखे हुए नोएडा के और एक कासगंज का मर्डर खुला है। एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश है, उसने अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों की, जिसे परिवारजनों के साथ और गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर नोएडा में हत्या कर दी गई थी। ये हत्या दहेज और अवैध प्रेम संबंधों को लेकर कर दी गई थी। इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की डेड बॉडीज़ जो है वो नोएडा में अपने घर पे बेसमेंट में गड़वा दी थी और उसके ऊपर एक सीमेंट का फ्लोरिंग भी है जो वो बनाया था। दूसरे दिन ये व्यक्ति नोएडा पुलिस में जाके मिसरक थाने में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है कि मेरी पत्नी जो है वो कहीं गायब हो चुकी है। उसके बाद ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके और एक घटना को कासगंज में अंजाम देता। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद में आज एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जो कि समाज को शर्मसार करने वाली है। जनपद के बरगदवा थाना क्षेत्र के एक गांव में आज एक लगभग 10 वर्षीय बच्ची के साथ एक 14 वर्षीय बालक ने दुष्कर्म को अंजाम दिया, जिसमें बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं आनन फानन में पुलिस ने बच्ची को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी बच्ची के घर के बगल का निवासी था। पड़ोसी होने के नाते उसका बच्ची के घर में लगातार आना जाना लगा रहता था। आज परिवार के सदस्य अपनी फसल देखने के लिए खेत की तरफ गए थे, तभी आरोपी घर में घुसा और बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म की घटना के बाद बच्ची की हालत खराब होने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जब परिजन घर पहुंचे तो बच्ची को खून से लथपथ देखा, जिसके बाद परिजन फौरन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। वहीं घटना के संबंध में एसपी ने बताया कि नाबालिग बच्ची के साथ लगभग 14 वर्षीय एक बालक ने दुष्कर्म किया है। बच्चे के परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना बरगदवा के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 9-10 वर्ष है, उसके साथ रेप का एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। रेप करने वाला अभियुक्त भी जुवेनाइल है, उसकी एज भी 13-14 वर्ष है, जो उसके पीड़िता के घर के पास ही में रहता था
और उन्हीं की बिरादरी का है, उसका उनके घर आना जाना था। आज अवसर पाकर उसने घटना की है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। अभियोग पंजीकृत हो गया है, पीड़िता को मेडिकल के लिए। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के घोरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां हाईवे पर ट्रक लूट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को घोरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं घोरपुर थानाध्यक्ष राजेश यादव को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। यह गैंग इरादगंज हवाई पट्टी के पास किसी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी पुलिस फोर्स के साथ घोरपुर पुलिस पहुंची और गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर लूट की हुई 12 चक्का ट्रक 410 बोरी चावल के साथ बरामद किया गया, जिसकी कीमत मार्केट में 40 लाख बताई जा रही है। देखिए, थाना घोरपुर में पिछले कुछ दिनों में 2 ट्रक लूट की वारदात हुई थी, जिसमें हड़ताल अभियोग पंजीकृत करके थाना घोरपुर पुलिस द्वारा संग्राम की पुलिस द्वारा तफ्तीश की जा रही थी। आज इन्हें परेड मैदान के मौके से गिरफ्तार किया गया। ये लोग जनरली जो ट्रक पे खाद्य पदार्थ लगे रहते थे उनको अपना निशाना बनाते थे और हाईवे पर जब वो निर्जन स्थान पर आ जाते थे और एक 4 पहिया गाड़ी से उन्हें ओवरटेक करके और तमंचा दिखा करके इनको लूट लेते थे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद कमर की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के नैनी थाना क्षेत्र के गाजीपुर मोहल्ले में कृष्ण जन्माष्टमी की रात सेवानिवृत्त केला कर्मचारी की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्या की वजह बहू है, जिसने अपने ससुर बनारसी लाल से छेड़छाड़ से तंग आकर अपने पड़ोसी से 2 लाख रुपए देने का लालच देकर मिलकर हत्या कराई थी। बता दें, एसपी जमुना पार सौरभ दीक्षित ने बताया कि पूछताछ में महिला ने रोते हुए अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि ससुर बनारसी लाल अक्सर उसके साथ छेड़खानी करते थे। उसने कई बार अपने पति से बताने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने पिता को सही मानते थे। धीरे धीरे ससुर की हरकत बढ़ती गई। कई बार ससुर ने जोर जबरदस्ती का प्रयास किया, लेकिन परिवार की इज्जत और बच्चों के कारण वह चुप रही। उसने अपने रिश्तेदार सुरेश वर्मा से सारी बात बताई और कहा कि अगर ससुर को मार देगा तो 2 लाख रुपए वह उसे देगी, जिसके चलते सुरेश वर्मा मान गया और उसने इस हत्या को अंजाम दे दिया। क्या वजह थी इन कारणों से की हत्या की थी? सारे कौन से कितनी की शिकायत और कौन दिनांक 31 अगस्त की सुबह 7 बजे थाना नैनी पर यह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बनारसी लाल वर्मा जो करीब 63 वर्षीय थे, वो अपने घर में ही सो रहे थे अपने पसंद करके कमरे में, और उनकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुस करके तमंचे से सिर में गोली मार करके हत्या कर दी थी। तत्काल इस सूचना पर हमारी थाना की पुलिस फॉरेंसिक टीम और हमारी जो फील्ड यूनिट है सभी एक्टिव होकर के इसमें गहनता से पूछताछ छानबीन करने लगी। तो जो बाकी मुकदमा है, हमारे जो मृतक के जो बेटे हैं उनके बयानों के आधार पर और जो अन्य लोग वहाँ पर जिनके घर के बाहर मोहल्ले वाले हैं उनसे जो भी बयान हम लोगों के द्वारा लिए गए, ये बात निकल करके आई कि घर में घुसने का एक ही जरिया था और वो मुख्य प्रवेश द्वार था। इसको भी वादी मुकदमा ने बंद किया था। रात में उसके खुलना ये एक संदेह उत्पन्न कर रहा था कि एक घर के ही व्यक्ति के द्वारा इसमें हाथ है जिसका, और अभी तक इसमें 2 लोग प्रकाश में आए हैं। एक व्यक्ति सुरेश जो कि जिसके द्वारा कि तमंचे से गोली मारने की वारदात की गई, और मृतक की बहू जिसके द्वारा दरवाज़ा घर का खोला गया था, जिसने ये पूरी प्लानिंग घरेलू क्लेश से परेशान होकर के ये पूरी प्लानिंग की थी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए फटाफट बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।